ओके सर, फटाफट से चेक करो क्वेश्चन नंबर 4। पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पढ़ो भाई, पहला पहला क्या डेट है? April 5 को क्या हुआ है? सर सैलरी पे करी है, रेंट पे किया और वेजेस पे किए चेक से। एंट्री बोलो क्या होगी, कम ऑन। सैलरीज अकाउंट डेबिट। एंट्री तो करो। एंट्री बोलो क्या होगी, कम ऑन, फास्ट फास्ट। सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू चेक या कैश या बैंक। सर जब भी चेक से पेमेंट, इसका मतलब बैंक के बैलेंस को तो कम करेंगे। सर सैलरी को डेबिट क्यों किया, रेंट को डेबिट क्यों किया? सर क्योंकि हमारा एक्सपेंस है ये। जब भी एक्सपेंस होता है तो हम डेबिट करते हैं, और असेट कम हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। 5 अप्रैल है क्या? ओके, तो 5 अप्रैल। अमाउंट बताओ कितना का अमाउंट? 30, 10 और 8। तो ये हो गया है 48,000। ओके, नेक्स्ट लिखो। चेक करो क्या है। April 7। ये कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। कितने रुपए गुड्स परचेज किए? 30,000 के। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट में। तो सबसे पहले ना, इस एंट्री को करने से पहले वर्किंग नोट में आ जाओ। जो फॉर्मेट है ना आपका, उसके लास्ट में आओ, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो फटाफट। और यहां पे लिखो April 7 हेडिंग में। फिर बनाओ फॉर्मेट। कितने रुपए की लिस्ट प्राइस से गुड्स परचेज किए हैं? 30,000। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? MRP या फिर परचेज प्राइस। पर हम क्या MRP पे परचेज करके लेके आए हैं क्या? द आंसर इज नो। हमने तो क्या लिया है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट लिया है। 30,000 का लिस्ट प्राइस है, इस पे कितना ट्रेड डिस्काउंट लिया है मैंने? 10%। तो सर 3,000 का डिस्काउंट मिला। तो बताओ परचेज वैल्यू कितनी हुई? कौन बताओ, परचेज वैल्यू कितनी हुई? परचेज वैल्यू 27,000। हम जब भी परचेज करते हैं ना, तो हम लिस्ट प्राइस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। हम लिस्ट प्राइस में से क्या लेस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद वाली वैल्यू यानी कि परचेज वैल्यू पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गई? ये तो अपन ने डिस्कस भी कर लिया था। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगले गुड्स खरीदने गया, अगले ने बोला भाई MRP 30,000 है। मैंने बोला MRP से मुझे क्या मतलब, आप बताओ कितने में दोगे? तो उसने बोला वाह चलो ठीक है, आपके लिए 10% डिस्काउंट कर देंगे। तो अगले ने बिल कितने के रुपए का बनाया होगा? 30,000 में से 10% माइनस करा, 3,000। कितने का बिल बनाया होगा? 27,000 का। तो मेरे लिए परचेज एक्सपेंस कितने रुपए का है? 27,000 का। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो, ये कह रहा है कि हरी से मैंने गुड्स परचेज किए 30,000 की लिस्ट प्राइस का, सामान कितने में लिया? 27,000 में। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। जितना हुआ है वो लिख रहा हूं, अभी आप लिखना मत, आप देख लो। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे परचेज वैल्यू से, जो है 27,000। ये हुई पहली बात। अब आगे की बात सुनना। अब इस 27,000 में से अपन ने कितना पेमेंट दे दिया या पूरा दे दिया, देखो ना एक बार आप। 7 के आगे पढ़ो क्या कह रहा है। पूरा पेमेंट दे दिया या 60% पेमेंट दिया या 40% पेमेंट दिया, क्या कहानी क्या है, आप बताओ ना। ये बोल रहा है पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, मतलब पेमेंट मतलब होल पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, मतलब पूरा पैसा दे रहे हैं हम उसको हैंड टू हैंड। अब पूरा पैसा देंगे तो उससे और क्या डिस्काउंट लेंगे? कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? टाइम से पहले पेमेंट करने को।
तो मान लेते हैं कि जो हरी है वो 3 महीने का उधार देता होगा इंसानों को, 4 महीने का देता होगा, 2 महीने का देता होगा, 1 महीने का देता होगा लोगों को, अपने बायर्स को। तो हमने क्या किया, वो पेमेंट उसको सेम डेट पे कर दिया। तो अगले ने बोला ठीक है जी, आपको भी कितना परसेंट डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। बताओ कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, क्यों मिलता है? टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट। और मैं बाइंग के टाइम पे बार्गेनिंग वार्गेनिंग कर रहा हूं तो जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है बिल में से लेस होके वो हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता। देखो ना, अपन ने कहीं पे भी परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 करा और ट्रेड डिस्काउंट अलग से 3,000 कहीं पे रिकॉर्ड किया, नहीं। ट्रेड डिस्काउंट 3,000 कहीं पे रिकॉर्ड किया, नहीं। पर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब चलते हैं वापस से नोट में। तो 27,000 के 27,000 का पेमेंट अभी अपन आज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर कर रहे हैं। तो क्या होगा, 27,000 में से मुझे क्या होगा, मोन डिस्काउंट मिलेगा कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, बोलो। 2%। अब ये 2% किसका लगाऊं, 30,000 का या 27,000 का? मुझे पेमेंट कितना करना था, 30 या 27? 27। तो 27 पे ही क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 27,000 का 2% करो कितना हो रहा है। तो बताओ मैंने नेट पेमेंट कितना किया होगा, 26,460। फटाफट से लिखो ये वर्किंग नोट, कम ऑन कंप्लीट करो इसको, फटाफट से वर्किंग नोट कंप्लीट करो, फास्ट फास्ट एवरीबडी। थोड़ा फटाफट लिखो, लिख लिया आपने ये, सबने लिखा? थोड़ा फास्ट फास्ट लिखो, फास्ट लिखो प्लीज। लिखा आपने नोट? अब देखो एंट्री क्या बनेगी, चेक करना। मैंने परचेज किया 27,000 रुपीज का गुड्स, उसके लिए मैंने पेमेंट कितना किया? अच्छा, पेमेंट कैश में किया या चेक में, क्या कह रहा है ये? सर कुछ नहीं कह रहा है, मतलब कैश में दिया होगा। और मुझे कितने का डिस्काउंट मिला? एक मिनट आया मैम। तो पेमेंट कितना करा, 26,460। और डिस्काउंट कितना मिला, 540। तो फटाफट से ये एंट्री कंप्लीट करो। इसका मतलब वापस सुन लो, 30,000 की एमआरपी थी, मुझे 3,000 रुपए तो उसने वहीं पे ही बार्गेनिंग में ही ऑफ कर दिए। तो उसने अगले ने बिल कितने का बनाया, 27,000 का। तो मेरे लिए परचेज एक्सपेंस कितना हो गया, 27,000। अगला मुझसे कितने मांगता था, 27,000। पर मैंने क्या किया, उसको टाइम से पहले पेमेंट करने के चक्कर में उससे क्या और ले लिया, कैश डिस्काउंट और ले लिया। तो 27,000 से परचेज अकाउंट डेबिट किया, 2% का मुझे कैश डिस्काउंट मिला। इसका मतलब मैंने नेट पेमेंट कितना किया, 26,460। कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। बताओ फटाफट, समझ में आया, क्लियर? अब आगे चेक करो फटाफट से। April 15, पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। इसका मतलब राजू आपसे मांगता कितने रुपए था? भाई आपने राजू को 5,000 नगद दिया और 7,000 चेक के थ्रू दिया, तो कितना मांगता था अगला बंदा, 12,000। इसका मतलब राजू आपका क्या था, लाइबिलिटी। अरे आप पेमेंट कर रहे हो, उसका मतलब राजू वॉज योर लाइबिलिटी। राजू राजू आपसे पैसे मांगता था। तो आज अगर आप लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो तो राजू के अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी आज कम हो रही है, क्योंकि लाइबिलिटी आज कम हो रही है। लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। पेमेंट कर किस में रहे सर, कैश में। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। कैश कितना दे रहे हैं, 5,000, चेक कितना दे रहे हैं, 7,000। तो ओवरऑल मैंने अपनी लाइबिलिटी 12,000 की कम कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी पॉइंट, चले आगे। क्या नरेशन अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, पेमेंट मेड टू राजू, सिंपल, दैट्स इट, फ्री। चलते हैं आगे। 18 इसको ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखना, अच्छा पॉइंट है। सारे बच्चे पेन डाउन फोकस कर लेना प्लीज। गुड सोल्ड टू रोमा, 1980s की मूवी, मूवी में हीरोइन के नाम होते थे या विलन के, ठीक है। तो गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000। अच्छा, 5,000 रुपीज के अंदर गुड सेल किया क्या? नहीं नहीं नहीं, ट्रेड डिस्काउंट भी है। मतलब ये 5,000 क्या है,
लिस्ट प्राइस है, क्या है ये? लिस्ट प्राइस है। एमआरपी होगी रे, 5,000 का माल था, हमने कितने पर ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया रोमा को? 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो पहले यहां तक की बातचीत अपन चलते हैं वर्किंग नोट में करने के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, क्या डेट का वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग? April 18। सबसे पहले मेरे को बताओ, लिस्ट प्राइस कितनी गिवन है? लिस्ट प्राइस 5,000 लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस का और मतलब क्या है? सेल प्राइस, क्योंकि ये सेल का ट्रांजैक्शन है। April 5 के बगल में मैंने लिखा था परचेज प्राइस, क्योंकि वो परचेज का ट्रांजैक्शन था, समझ रहे हो? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके क्या आया था? April 7 के ट्रांजैक्शन में परचेज वैल्यू आई थी, जिसपे हम परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। पर अब 18th वाले अप्रैल के ट्रांजैक्शन में सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या आएगी? सेल वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सेल का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है बोलो? कितना परसेंट है? 20%, ओके। सबसे पहले बताओ, ये 5,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1,000। तो आप बताओ, मैंने अगले 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 कस्टमर को मैंने बिल कितने रुपए का बना के दिया होगा? फाइनल बिल कितने का बना के दिया होगा? 4,000। मैंने अपनी सेल्स की इनकम कितनी मान ली होगी? 4,000। ये बोलो क्लियर? पक्की बात, श्योर? अब आगे देखो, ये रोमा ने मुझे पेमेंट, रोमा को मैंने क्या बोला था? कुछ कंडीशन बताई थी मैंने रोमा को। मैंने बोला था, रोमा अगर तू 30 अप्रैल तक पेमेंट कर देगी ना, अगर तुम 30 अप्रैल तक पेमेंट कर दोगे ना रोमा जी, तो तुम्हें हम क्या और देंगे? कैश डिस्काउंट और देंगे। 30 अप्रैल तक आप पेमेंट कर दोगे तो। आधा पेमेंट तो उसने अभी के अभी हैंड टू हैंड ही कर दिया, आधा पेमेंट तो उसने अभी इमीडिएटली ही कर दिया। तो उस पर तो डिस्काउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बोलो यार। 1 मिनट और बात सुनो, मैम बात सुनो। क्या यहाँ पे ये लिखा है क्या कि इफ फुल अमाउंट वॉज पेड विद इन 30th अप्रैल, देन विल गिव यू ट्रेड कैश डिस्काउंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा बोला है कि पूरा अमाउंट दोगे तो मैं डिस्काउंट दूंगा। इसने बोला कि अगर आप अमाउंट पे कर दोगे 30 अप्रैल तक, तो हम 3% का डिस्काउंट देंगे। आधा पेमेंट उसने अभी हमारे को कर दिया, तो वो आधा पेमेंट पे डिस्काउंट देंगे या पूरा पेमेंट पे कर देगी तो डिस्काउंट देंगे? क्या कहानी लगती है आपको? नहीं, आधा वो दे दिया उसने पेमेंट अभी, तो आधे पेमेंट पे उसको डिस्काउंट देना है क्या, या नहीं देना? क्या बताया था मैंने? नहीं नहीं सर, रट मत रट मत। कल तो ऐसा कभी लैंग्वेज ही नहीं आया, अभी आगे आएगी। अगर मान लो ऐसा लिखा होता है कि भाई फुल पेमेंट आप मुझे कर दोगे ना तो ही मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, और अगर आधा पेमेंट आप मुझे कर रहे हो तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फुल पेमेंट अगर आप मुझे कर दोगे 30 अप्रैल से अप्रैल तक तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, या जितना भी पेमेंट कर दोगे तो मैं डिस्काउंट दूंगा? क्या कहानी लग रही है आपको? व्हाट डू यू थिंक गाइस? अरे हाफ नहीं यार, एक होता है कि जितना भी पेमेंट कर दोगे उस पर डिस्काउंट दे दूंगा, एक होता है पूरा पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट दूंगा। अब इफ अमाउंट वॉज पेड बाय 30 अप्रैल का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? यहाँ पे बेटर इंटरप्रिटेशन तो ये है कि पूरा अमाउंट अगर आप पे कर दोगे ना तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। इफ अमाउंट वॉज पेड का मतलब क्या है? यही है। पर आपकी स्कूल में ये भी मान सकते हैं कि जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं उस पर तो डिस्काउंट दे दो, बाकी अमाउंट नहीं पे कर रहे तो उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे। अब यहां पे इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है, लैंग्वेज की। सिंपल सी बात बता रहा हूं, स्कूल के टीचर अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग आपको इंटरप्रिट करके दे सकते हैं। हाँ तालुका जी।
सर ये तो मैंने जो बताया, तो मैंने तो जो इंटरप्रिटेशन बेसिक निकला वो बताया कि भाई पूरा पेमेंट दोगे, क्योंकि इफ अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट दोगे 30 अप्रैल तक, तो आधा अमाउंट दोगे या पूरा अमाउंट ही मानना पड़ेगा? भाई पूरा अमाउंट, भाई मैंने तो भाई तुमको मैंने गुड सेल करे, तुमको मैंने बोला कि भाई अगर तू ये पेमेंट कर जाएगा 30 अप्रैल तक तो मैं तेरे डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब मैं ऐसे बोलूंगा कि आधा पेमेंट कर जाएगा तो डिस्काउंट दे दूंगा, जितना भी करेगा तो डिस्काउंट दे दूंगा, या मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई पूरा पेमेंट कर देगा तो डिस्काउंट दूंगा? क्या बोल रहा हूँ भाई? एज अ सेलर क्या बोल रहा हूँ मैं? इफ अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या पकड़ोगे यहाँ पे, पूरा ही पकड़ोगे। इफ अमाउंट वही वो पेड बाय 30 अप्रैल तो डिस्काउंट ले जाना। अब अमाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे, जितना भी दे जाएगा उस पर डिस्काउंट ले जाना, या पूरा दे जाएगा तो डिस्काउंट ले जाना? पूरा दे जाएगा डिस्काउंट ले जाना। अपन तो यही करेंगे इंटरप्रेट। हालांकि चलो इस क्वेश्चन में तो हिंट भी दिया हुआ है, पर मान लेते हैं कि हिंट गिवन नहीं होता तो भी मैं तो यही इंटरप्रेट करता। पर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये हिंट गायब होगा ना आपके स्कूल में, जो आपके मतलब सम्माननीय टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो अलग अलग मतलब इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? पर अपन यहाँ पे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, इफ एनी अमाउंट और इफ फुल अमाउंट। If any amount paid till 30th April, will give discount on that amount, or if full amount paid till 31st April, will give discount on full amount. Come on, full amount paid till 30th April तो हम डिस्काउंट दे देंगे, सेट है? समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे इंटरप्रेट क्या कर रहा हूँ, जो होना भी यही चाहिए, इफ फुल अमाउंट। लिख लो ना, ये हिंट के लिए लिख रहा हो, यहाँ लिख लो इफ फुल, ये हिंट है आपके लिए, हिंट। वैसे तो इफ अमाउंट भी यही कह रहा है कि पूरा अमाउंट। समझ में आया क्या? ये लिख लो। तो यहाँ पे क्या मानना है भाई साहब कि पूरा पैसा दे देगा, अगर मुझे ये कस्टमर मेरा ये रोमा अगर पूरा पैसा मुझे दे देगी ना 30 अप्रैल तक, तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा। अभी उसने मेरे को आधा पैसा दिया है तो मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा भाई। अब एक बार चेक करो, 30 अप्रैल तक कहीं और भी लिखा हुआ है क्या, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रोमा, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रोमा लिखा है क्या? देखो, अरे चेक करो ना यार, नहीं लिखा। इसका मतलब रोमा ने पूरा पेमेंट हमें नहीं दिया, तो रोमा को डिस्काउंट मिलने के लिए रोमा एलिजिबल ही नहीं है, हम रोमा को डिस्काउंट नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? रोमा बेचारी रो रही है, रोती रहे, हम डिस्काउंट नहीं देंगे। हमने पहले बोला था पेमेंट कर देगी डिस्काउंट ले जाना। पेमेंट उसने आधा बोला, आधा तो कर दिया ना। मैंने क्या बोला आधा करना था, मैंने बोला अमाउंट करना था पे। अमाउंट का मतलब पूरा ही होता है। समझ में आया या नहीं आया? तो अभी डिस्काउंट देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। नो कैश डिस्काउंट, नो कैश डिस्काउंट, नो कैश डिस्काउंट। समझ में आ गया? चलो तो आ जाओ, यहां तक खत्म हो गया ये। अच्छा इसको चलो और बना लेते हैं। वे 4000 रुपीज अपने को लेने हैं, कैश डिस्काउंट कितना है ही नहीं, कैश डिस्काउंट है ही नहीं, तो लेस कैश डिस्काउंट 0, अमाउंट टू बी रिसीव्ड 4000। अब इस 4000 में से मेरे को आधा पेमेंट तो मिल गया, दो 2000 रिसीव हो गया। क्या बढ़ा देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और 50% अमाउंट अभी भी ड्यू है, तो 2000 रुपये से क्या बढ़ा देंगे, रोमा के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट हमने उसको नहीं दिया। हाँ सर बोलो ना। यहाँ कुछ नहीं करते। अब है ना, अब ये क्वेश्चन बहुत स्मार्ट क्वेश्चन आया है। बोले सर अगर मान लो कि है ना 30 अप्रैल के दिन यहाँ लिखा हुआ है कि रोमा पेड रिमेनिंग अमाउंट, तो फिर सर आज हम आधे पेमेंट पे उसको डिस्काउंट देते क्या? नहीं। मुझे 18 अप्रैल को क्या पता कि रोमा 30 अप्रैल को क्या करेगी, रियलिटी में तो मुझे 18 अप्रैल को क्या पता कि रोमा 30 अप्रैल को मुझे पेमेंट दे देगी नहीं देगी, मुझे क्या पता? तो 18 अप्रैल को तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा नहीं। फिर जैसे ही वो 30 अप्रैल को मुझे बचा पेमेंट दे देगी, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, रोमा जी एक काम करो, आप आधा पेमेंट पहले दे गए थे, आधा भी देने आ गए, तो अब एक काम करो, ओवरऑल अमाउंट पे डिस्काउंट काट के जो अमाउंट बचता है ना वो दे जाओ। बताओ। चलो, अब पूछ लिया तुमने तो मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, देखो देखो, सुनो सुनो, अब सुन लो 2 मिनट। ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है, पर ये भाई ने पूछा, डाउट बता रहा हूँ। 4000 रुपए में से रोमा जी 18 अप्रैल को मुझे कितना दे गई, 2000।
ओके, कितना दी गई? 2000। ठीक है, तो अभी भी रोमा से मैं मांगता कितना हूं? 2000, स्टिल ड्यू। अब क्वेश्चन में 30 अप्रैल को ऐसा बोला है कि रोमा पेड रिमेनिंग अमाउंट एंड अवेल्ड डिस्काउंट, कि रोमा ने बचा हुआ पैसा दिया और डिस्काउंट ले लिया। तो अब मुझे बताओ, जिसका दिमाग चल रहा है, 3% कैश डिस्काउंट की रेट है ना। अब मुझे बताओ रोमा मुझे बचा हुआ कितना पेमेंट देगी? 4000 में से 2000 दे चुकी है वो। 2000 मैं अभी मांग रहा था उससे, पर उसने वो कैश डिस्काउंट मिलने वाली कंडीशन पूरी कर दी। नव्या दिमाग लगा तेरा, ऐसे नहीं, शांति शांति, ऐसे ऐसे नहीं मजा आया भाई। टेक 30 सेकेंड्स, अप्लाई योर माइंड एंड टेल मी कि अब रोमा मुझे बचे हुए 2000 में से कितना पेमेंट देगी। टेक 30 सेकेंड सर, टेक 30 सेकेंड लो आप सर। मुझे लगा समझ में नहीं आ रहा आपको। क्या आंसर बता, बोल मत, फटाफट फटाफट, प्लीज प्लीज, एवरीबडी टेक योर टाइम। तो टाइम वाइम ले लिया आपने। चलो अब बताओ कि अब बचा हुआ पेमेंट मुझे रोमा से कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1880 मिलेगा। हाँ, 1880, 1880। नव्या, 1880, सोच के बोल। 1940, ठीक है। नहीं, अरे रुको यार दीदी, तू बीच में पंचर मत कर यार। अरे मजे, मैं फिर मजा खराब हो जाएगा मेरा यार। हाँ, हाँ नव्या कितना? 1880, हाँ जी। और कोई तीसरा आंसर? हाँ, जय भानुशाली है। 1880, हाँ हाँ, और कौन कौन है? 1940 वाले, 1940 वाले, 1940 वाले। अरे हाँ हाँ, तुम अपना स्टैंड लो ना यार। आप आपका स्टैंड अपनी ले पा रहे तो फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आप में भाई। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ टेकिंग योर स्टैंड कि हाँ मुझे लग रहा है भाई, सही गलत बात की बात, मुझे लग रहा है ये होगा, फिर मैं बता दूंगा सही है गलत है। 1940 वाले, 1940 वाले, क्या आप हो या नहीं हो? ये ऐसे कर रही, फिर नीचे कर, क्या कर रही है तू? और बाकी सारे 1880, और कोई तीसरे वाले? 2020, 2025, 1625, 75, 80, 90, 100। हाँ, कोई कोई नहीं है। चलो अब सुनो मेरी बात। बात हुई थी कि 30 अप्रैल तक पेमेंट कर दोगे पूरा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट फिर पूरे अमाउंट में मिलेगा या जो बचा हुआ पेमेंट कर रहे हो उसमें मिलेगा? अरे पूरे पे ही देंगे ना भाई। 30 अप्रैल तक पूरा पेमेंट कर रहे हो तो पूरे पे ही देंगे ना 3%। सर पर आधा तो वो कर ही गई, उसका तो घाटा हो गया। अरे ऐसा ना होता है यार, वो तो अब काट लेगी डिस्काउंट का पैसा। तो 4000 पे 3% के हिसाब से कितना हुआ? 120। अच्छा, बाकी लेने उससे कितने बाकी थे? 2000 में से 120 वो ओवरऑल डिस्काउंट काट के मुझे कितना पेमेंट कर देगी? 1880। अच्छा रहा ये पॉइंट डिस्कस हो गया, क्योंकि अपने किताब में तो ऐसा पॉइंट अभी हाल फिलहाल नहीं है। समझ में आया आपको या नहीं आया? भाई पेमेंट पूरा कर देगी तो डिस्काउंट भी तो पूरे पेमेंट पे लेके जाएगी। समझ में आ रहा है? बचे हुए 2000 पे थोड़ा ना 3% से 60 रुपए देगा डिस्काउंट देंगे, पूरे 4000 पे 3% से 120 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो 2000 उसके बचे हुए थे आने बाकी, उसमें से 120 काट के वो कितने रुपए दे देगी भाई? 1880 दे देगी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात, श्योर? पर ठीक है, ये अपन ने सिर्फ डिस्कस किया अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी होना क्या है देख लो। 18 अप्रैल, 2 लाइन छोड़ी है मैंने ऊपर। सेल्स कितने रुपए की है मेरे लिए? सेल वैल्यू 4000। कितना पैसा मिल गया? आधा पैसा मिल गया, पर मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया क्योंकि पूरा नहीं मिला। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे क्या पता, अभी तो पूरा नहीं मिला, डिस्काउंट नहीं दे रहा मैं।
हालांकि वैसे तो मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, मुझे पता आगे भी नहीं मिल रहा वाला मुझे पैसा, पर ठीक है। 18 अप्रैल को तो मुझे पूरा पैसा नहीं मिला, डिस्काउंट नहीं दिया। और बाकी बचा हुआ पैसे के लिए मैंने क्या बना लिया, रोमा को अपनी बुक्स में असेट बना लिया, डेटर बना लिया 2000 से। है नहीं है भाई? पक्का? श्योर, क्लियर, कंफर्म, गॉट द पॉइंट? चले आगे मित्रों। यस मैम। ट्रेड डिस्काउंट मैम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता ना, वो वर्किंग नोट में आ जाता है बस। जैसे बिल बनाते टाइम पे वो मेरे, मतलब अपन ने उसके 1000 रुपये कम कर दिए, अपन ने उससे मांगे ही कितने, 4000, तो अपन ने सेल्स ही कितनी मानी, 4000। एमआरपी कितनी, उससे मुझे क्या मतलब, मैंने जितने माल बेचा उससे वही तो मेरी सेल है। एमआरपी तो 1 लाख रुपए की है, वो सामान बिकता 1000 रुपये में है, तो 1000 रुपये सेल हुई, सिंपल। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी से ही हम सेल्स वाली इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? ओके, चलें आगे। आगे चलो। April 20, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। अपन ने 8000 की गुड्स सेल करे, उसने 5000 रुपए तो चेक से इमीडिएटली ही दे दिए। एंट्री बताओ। अच्छा, अपन यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो रमेश से चेक मिला वो मैंने बैंक में जमा भी करवा दिया, इसलिए मैं क्या डेबिट कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? अभी भी कितने बाकी हैं? किससे? तो जो एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे आ रहे हैं अकाउंटिंग डिवीजन वाले, उनको भी समझ में आ रहा होगा ये तो। भाई 8000 रुपीज का सेल्स किया, उसमें से अगर अपने को 5000 मिल गए तो 5000 बैंक में बढ़ा दिए, और 3000 नहीं मिले तो 3000 डेटर वाले कॉलम में बढ़ा दिए। ये सुन नो, एक तो बैंक वाला असेट बढ़ाया, एक डेटर वाला असेट बढ़ाया। और अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक कम करते थे, बट जर्नल एंट्री में सेल करने पे स्टॉक असेट कम नहीं करते, इसको अपन अपनी इनकम मानते हैं। सर क्या मानते हैं यहाँ पे? इनकम मानते हैं, 8000 रुपीज की इनकम मानते हैं। क्योंकि साल भर गुड्स बेचते हैं तो इनकम होती है, साल भर गुड्स परचेज करते हैं तो अपना एक्सपेंस होता है, फिर ईयर के एंड पे जो बच जाता है ना गुड्स, गुड्स बच जाता है, जो स्टॉक बोलते हैं उसको, वो हमारा असेट होता है। पर साल भर माल खरीदा एक्सपेंस है, साल भर माल बेचा इनकम है, पर ईयर के एंड पे जो माल बच गया वो मेरा असेट है। इस समझ में आ रहा है? तो ये साल भर माल बेचा इनकम है, साल भर माल परचेज किया एक्सपेंस है, ईयर के एंड पे जो गुड्स बच गया, माल बच गया, गुड्स बच गया, वो मेरा स्टॉक है, वो असेट है। समझ में आ रहा है? चलते हैं यहाँ पे आगे। April 25, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज, कैश लेकर आया और डिलीवरी वैन लेकर आया। इसके कोई पर्सनल असेट था, इसके पर्सनल नाम नाम पे डिलीवरी वैन थी इसके पास में, तो ये बिजनेस के अंदर लेकर आ गया। अच्छा सुनो, क्या जरूरी है क्या कि कैपिटल का पैसा कैश में लाया जाए? काइंड में भी तो ला सकते हैं। भाई मेरे पास घर पे एसी रखी थी, मेरे बिजनेस में एसी की जरूरत है, मेरे घर में काम नहीं आ रही, तो मैंने वो एसी, घर की एसी बिजनेस में ले गया एज अ कैपिटल। सिंपल, उसमें क्या हो गया? जरूरत थोड़ा ना कैश ही दूंगा मैं बिजनेस में, मैं अपना कोई पर्सनल असेट भी बिजनेस में दे सकता हूं। समझ आ रहा है? क्या एंट्री होगी बताओ? यार एंट्री नहीं बोल रहे हो यार आप लोग यार। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। हाँ आगे। डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन कर सकते हो, मोटर व्हीकल कर सकते हो, ठीक है। कितना? कितना? 50,000 का भाई पर्सनल सेट ले आया, तो ओवरऑल उसकी कैपिटल कितना बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा क्लास वाले बच्चों? ओ एक्स्ट्रा क्लास वाले बच्चों, 10,000 कैश लेकर आया, डिलीवरी वैन ले आया 50,000 की, तो ओवरऑल कैपिटल में कितना बढ़ाएंगे? 60,000। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? श्योर? क्लियर? आगे देखो। कैश पेड टू अनिल। अरे भाई ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, सुनना ध्यान से। दीदी स्क्रीन पे देखो, भैया स्क्रीन पे देखो। 975 माइनस 25 डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेड 950। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन,
1000 माइनस 25 कैश पेड 975। सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में अनिल मुझसे कितने पैसे मांगता है 975 और 25 का डिस्काउंट दिया उसने मेरे को, मैंने कितना पेमेंट किया 950। सेकंड ऑप्शन में अनिल मुझसे कितने पैसे मांगता है 1000, 25 का उसने मुझे डिस्काउंट दिया, मैंने उसको पेमेंट किया 975। विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। कैसे? क्योंकि कैश पेड 975 लिखा है, ना कि अमाउंट ड्यू टू अनिल 975 लिखा है। मतलब अपन ने 975 का कैश पेमेंट किया आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25। दैट इसका मतलब दैट मींस कि अनिल मुझसे 1000 रुपए मांगता था, 25 का डिस्काउंट मिलने के बाद मैंने 975 का पेमेंट किया। आया या नहीं है? तो आ जाओ, एंट्री बताओ क्या होगी। अनिल कितना डेबिट, अनिल कितना मांगता था 1000 से लायबिलिटी कम हुई, पेमेंट कितना किया और डिस्काउंट कितना मिला। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको सबको। चलते हैं आगे। April 30 पेड टू राजू। April 30 पेड टू राजू 1000 कैश में दिया, 2000 चेक में दिया। तो बड़ा सिंपल है, राजू कितने मांगता था आपसे 3000। तो राजू अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश और बैंक। बताना कैश में कितना दिया 1000 और 2000। लास्ट पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। हिसाब कितना हिसाब था मोहन का 5000 का, अपन ने कितना पेमेंट किया 4800। तो 200 अभी भी बाकी है या सेटलमेंट हो गया? सेटलमेंट हो गया भाई, डिस्काउंट डिस्काउंट मिल गया। एंट्री बताओ। मोहन अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश और टू डिस्काउंट समझ में आया? लाइबिलिटी कम हुई 5000 की, तो मोहन अकाउंट डेबिट 5000, पेमेंट कितना करा 4800, तो डिस्काउंट कितना मिला 200। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपन ने एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस किया। कंप्लीट है? कोई डाउट है तो बताओ। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4।